दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता की। इस समय सोशल मीडिया पे हिंदू राष्ट्र की काफ़ी चर्चा है। कई लोग हिंदू राष्ट्र के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तब ये आज़ाद कौम के आधार पर आज़ादी मिली थी। टू नेशन थ्योरी के आधार पर आज़ादी मिली थी। दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर आज़ादी मिली थी। उसमें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान अलग मांगा था और मुस्लिम लीग को उस आधार पे आज़ादी से पहले पाकिस्तान का अलग गठन करके दिया गया और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना। ये सब सबको पता है। जब टू नेशन थ्योरी पे देश आज़ाद हुआ, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान अलग बना, तो तभी ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र अपने आप ही बन जाता है और अपने आप बना। लेकिन हमारे तत्कालीन जो नेता थे वे सब सनातन संस्कृति को मानने वाले नेता थे। उन्होंने इस देश में रह रहे अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय और अनेक धर्मों के लोगों का ध्यान रखा और उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र ना घोषित करते हुए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। वो साथियों, ये सनातन संस्कृति की ही ताकत है कि जो सबको लेकर चलती है। सनातन संस्कृति ने हमेशा सबको लेकर चला है और जब ये राष्ट्र दो भागों में कौम के आधार पर बटा, तब भी सनातन संस्कृति ने कभी ये नहीं सोचा कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ये संस्कृति इस मायने में काफ़ी महान है और दुनिया में ये संस्कृति इसी कारण पूजी जाती है कि इसकी महानता की अनेक गाथाएं हैं। सनातन संस्कृति पूरी दुनिया को सुखी, संपन्न, समृद्ध और शांति से जीने का रास्ता बताती है और उसका सोचना ये है कि पूरी दुनिया सुख से अपना जीवन जिए और बिना अकारण किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन आप ये देखिए, जो लोग पाकिस्तान गए उनको पाकिस्तान के मूल जो मुस्लिम्स थे उन्होंने आज तक नहीं स्वीकारा है और आज भी उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान में यह व्यवस्था की गई कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति जो करेंगी वह धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर राजनीति नहीं करेंगी। वे देश की राजनीति करेंगी, देश की बात करेंगी, देश के विकास की बात करेंगी। लेकिन ऐसी कोई भाषा नहीं बोली जाएगी राजनीति करने के दौरान जिससे बेमनस्ता फैलती हो या भेदभाव फैलता हो। लेकिन ये बात क्या हर एक ने अपनाई? क्या इस देश में रहने वाले हर संप्रदाय के लोगों ने अपनाई? एक विशेष संप्रदाय के ने हमेशा भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया है। कट्टरता के चलते, कुछ लोगों की कट्टरता के चलते देश में भेदभाव समय समय पर दिखा है। तभी आज हिंदू लोगों में ये भाव पैदा हुआ कि सारा हिंदू इस देश का संगठित होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। हमारा भी ये मानना है कि जो जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका एक सशक्त संगठन होना चाहिए। लेकिन राजनीति की जहाँ बात होती है वहाँ सभी राजनीतिक दलों को केवल राष्ट्र की बात करना चाहिए और राष्ट्रीय एकता की बात करना चाहिए। साथियों, धर्मों को अपना एक संगठन अलग चलाना चाहिए और राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए धर्म आधारित राजनीति से दूर रहना चाहिए। तभी हमारा देश पूरी दुनिया में तेज़ी से तरक्की कर पाएगा। और जिस देश में आंतरिक शांति नहीं होगी, आंतरिक सौहार्द नहीं होगा,
आंतरिक रूप से किसी देश में किसी प्रकार का भेदभाव होगा, अशांति होगी, तो वह राष्ट्र तरक्की के मापदंडों को तेज़ी से नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के अंदर आंतरिक तौर पे शांति और सौहार्द बना हुआ होना चाहिए, तभी हम तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। और मोदी जी हमेशा 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 130 करोड़ लोगों की ही बात हमेशा की जाना चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं नज़र आना चाहिए। तभी हम राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर इस देश के निर्माण में और इस देश को दुनिया में शिखर पर पहुंचाने में अपना अपना योगदान दे सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।